हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम विशाल कुमार। माय यूट्यूब चैनल नेम विशाल कुमार एकेडमी। आज मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आव्यूह एंड सारणी की, जो आपको फ्रेंड्स है SSR AA एयरफोर्स NDA यहाँ तक कि NTPC जब आप 11th और 12th के पेपर देंगे या फिर 11th 12th के अलावा जो पेपर देंगे उसमें भी बहुत काम आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ तक कि इंटर में तो इसका खाली एक छोटा सा टॉपिक है 11th और 12th में एंड NCERT की बुक में, बट जो आगे आप कोर्स करते हैं BA या BSc या BCom या BBA, ये तीनों में ही अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आव्यूह एंड डिटर्मिनेंट्स की। आव्यूह डिटर्मिनेंट का मतलब है रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम का गुणनफल को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करते हैं आव्यूह डिटरमिनेंट की। रो एंड कॉलम के जो गुणनफल होता है उसे आव्यूह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आव्यूह के प्रकार पर आते हैं। इसका पहला प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है जो रो में होता है, जो रो में लिखी जाती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये हो गई आपकी रो यानी पंक्ति आव्यूह। अगले की बात करते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 इंटू 1, कॉलम 3 रो 1, इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। और फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट है हमारा शून्य एंड रिक्त आव्यूह। शून्य और रिक्त आव्यूह का मतलब आप नाम से ही जान सकते हैं। शून्य मतलब ज़ीरो, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 0 0 0, 2 इंटू 2, इसको बोलेंगे शून्य एवं रिक्त आव्यूह। रिक्त मतलब खाली, शून्य मतलब 0 0 जो आते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जिसकी रो और कॉलम दोनों बराबर हों। जैसे कि 1 2 3 5, यानी इसकी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये हो गया हमारा वर्ग आव्यूह। अब जैसे कि वर्ग आव्यूह के बारे में बात हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम वर्ग आव्यूह में लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 का भी कॉलम। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 का कॉलम, यानी रो भी 3 और कॉलम भी 3। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम विकर्ण आव्यूह यानी टॉपिक नंबर 5, विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है यदि जब कोई डायगोनल के जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि डायगोनल के पॉइंट दे दिए हमें, ये 1 0 0 2 3 0 0 0 0, ये जो डायगोनल के पॉइंट हों, डायगोनल के बिंदु दिए हों और जितने भी हैं ये 0 हो और ये भी 0 हो, तो ये कहलाते हैं हमारे विकर्ण आव्यूह, यानी एक ही कर्ण में हो, इसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है फ्रेंड्स, अगली आती है अदिश राशि। अदिश आव्यूह का मतलब होता है हमारा जो कि डायगोनल के पॉइंट होंगे ना आपके, वो सारे सेम होंगे। जैसे 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ये और विकर्ण में बस इतना अंतर है, जो उसके डायगोनल के पॉइंट होंगे ना वो सेम नहीं होंगे, पर अदिश आव्यूह का मतलब होता है जो डायगोनल के पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि इसको ले सकते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारे अदिश आव्यूह। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एकांकी आव्यूह। एकांकी आव्यूह का मतलब होता है एकांकी व तात्पर्य, इसको एकांकी आव्यूह कहते हैं। ये जो फ्रेंड्स आपका है 1 0 0 0 0, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको फ्रेंड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी एक इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसके जो डायगोनल के पॉइंट होंगे ना ये A1 1 होंगे,
1 1, इसके जो डायगोनल के पॉइंट होंगे वो सारे ही 1 1 होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अगले की बात करते हैं परिवर्तन अवयव। परिवर्तन अवयव का मतलब होता है हमारे पास a इक्वल टू में a डैश। अब जैसे कि बात करते हैं, कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई परिवर्तन अवयव ले लेते हैं। परिवर्तन अवयव में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ए, जैसे कि 1 2 3 4। अब इसका परिवर्तन अवयव पूछा है हमसे ए, तो हमसे पूछा है ए डैश। ए डैश तो इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3 4। ये हो गया हमारा, क्या बोल देंगे इसको, परिवर्तन अवयव। परिवर्तन अवयव। अब सम्मित अवयव। अब आते 9वें नंबर पे सम्मित अवयव। सम्मित अवयव, सम्मित अवयव, सम्मित अवयव और विसम्मित अवयव। जो हमारा सम्मित अवयव होता है, सम्मित अवयव का मतलब होता है ए इक्वल टू ए डैश। विसम्मित अवयव का मतलब होता है ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ओके फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू ए डैश मतलब सम्मित अवयव, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश यानी कि विषम सम्मित अवयव। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं सम्मित अवयव का। जैसे कि सम्मित अवयव में दे रखा है हमें ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो फ्रेंड्स, अब इसका परिवर्तन अवयव बनाना है हमें। परिवर्तन अवयव बनाएंगे कैसे इसका, यानी सम्मित अवयव के लिए। सम्मित अवयव के लिए जो हमने बनाया था, जो अपने, तो फ्रेंड्स जो हमारा मैट्रिक्स था लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स जो हमारा सम्मित अवयव है, सम्मित अवयव को एग्जांपल देखेंगे इसका। ये होता है हमारे पास ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसका सम्मित अवयव बनाना है हमें। ए एच जी और एच बी एफ जी एफ सी। मैंने ये ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो इसको मैं चेंज करा, मैंने इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में। कॉलम और रो को परिवर्तन करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना। और इसका जो विषमित अवयव है, विषमित अवयव को आप कैसे लिख सकते हैं, विषम अवयव। विषम अवयव का जो है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। मैंने ये पॉइंट ले लिया, आप कुछ और पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रो को कॉलम में चेंज करना है इसमें, 0 1 2 -1 0 3 एंड -2 -3 और 0। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ए आ जाएगा। और हमारा जो विषमित अवयव होता है ए इज इक्वल टू में ए माइनस का डैश। ओके फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू ए डैश, वो भी माइनस का। आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं जिससे कि हमारा विषम अवयव बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं विषम सम्मित अवयव। जो हमारा सम्मित अवयव का योग होता है, इसको लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश। ये सम्मित अवयव का योग है। विषमित अवयव मतलब 1/2 ए प्लस ए माइनस ए डैश। अनुत्क्रमणीय अवयव और उत्क्रमणीय अवयव भी कह सकते हैं इसको। उत्क्रमणीय अवयव का मतलब होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। ए डैश निकालना आपको आ गया, यानी परिवर्तन, यानी ए प्लस ए डैश का परिवर्तन और उसका हाफ।
ये तो कहलाएगा सममित अवयव। और a माइनस ए डैश का मतलब परिवर्तन, a माइनस ए का वो परिवर्तन और उसका हाफ, ये कहलाएगा हमारा विषम अवयव सममित, यानी उत्क्रमण या अनुत्क्रमण भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स अवयव का परिवर्तन, जो अवयव का परिवर्तन है, अब उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अवयव का व्युत्क्रम। ओके फ्रेंड्स, अवयव का जो व्युत्क्रम है वो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड। ए का मोड आप कैसे निकालते हैं? ए का मोड निकालते हैं हम उसका डिटर्मिनेंट बना के, उसकी सारणी बना के फ्रेंड्स। सारणी बना के मतलब कि जैसे कि किसी की सारणी है, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये है। अब इसकी सारणी बनानी है। सारणी का मतलब होता है मोड ए के अंदर 4 -6, तो इसकी सारणी क्या आएगी फ्रेंड? इसकी सारणी आ जाएगी -2। ओके फ्रेंड्स, 3/3 का आप बना के देख सकते हैं। फिर और जो एडजॉइंट की बात हो रही है हमारे पास, एडजॉइंट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो A11 A12 A13 A11, जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास कोई एक अवयव है, इस अवयव को ले सकते हैं हम, ये हो गया 1 2 3 4। अब ये डायगोनल के पॉइंट है हमारे पास। A11 हो गया, A12 A11 A12 A1 A21 A22 A22। अब इसमें से A11 की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, A11 की वैल्यू निकालनी है। इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको। A11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, A12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, A21 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, A22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 3 2 1। अब इसको लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स, अब इसको लिखेंगे 4 3 2 1। अब एक बार इसका परिवर्तन कर दो आप, 4 3 2 1। अब आपका ये पूरा तैयार हो गया है एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए बनकर पूरा तैयार हो चुका है। और आपको इसके अपॉन में बस सारणी ए वैल्यू रखनी है जो आप हमारी आई थी -2। ये हो गया आपका ए इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ए, जो आप ए और ए इनवर्स की इंटू करेंगे, ए इनवर्स ए और ए इनवर्स की। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड, या मोड का मतलब होता है प्लस या माइनस की कोई भी वैल्यू हो मोड के अंदर प्लस मानी जाती है। ए और ए इनवर्स मतलब ये हो जाएगा आइडेंटिटी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ए बी इनवर्स की। जो इसमें पहली वाली संख्या होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। ओके, अब जैसे कि लेते हैं ए बी सी का इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। अब बात करते हैं के ए इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 1/k और ए का इनवर्स। ए इनवर्स जो हमारा ए इनवर्स है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/a। जैसे कि आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर -2, सॉरी 1/1 में 10 की पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम 10 की पावर -2। इसी प्रकार 1/a है तो इसको ले सकते हैं a की पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है कैमलर के नियम की बारी। कैमलर का जो नियम है, कैमलर का नियम फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट पॉइंट है। कैमलर का नियम जो कहलाता है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। जितने भी इससे क्वेश्चन होंगे वो सारे ही इजी होंगे। तो फ्रेंड्स कैमलर का जो नियम होता है, कैमलर का नियम एक सारणी होती है इससे A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसकी एक वैल्यू होती है जिसे डेल्टा द्वारा डिनोट करते हैं हम, डेल्टा द्वारा, इसे डेल्टा द्वारा नोट करा जाता है। ये हो गया डेल्टा द्वारा, डेल्टा द्वारा नोट करते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अब जब डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 द्वारा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और अपॉन में डेल 1 x इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल, y इज इक्वल टू डेल 2 बाई डेल, z इज इक्वल टू डेल 3 बाई डेल। तो इसमें डेल की वैल्यू को लिख सकते हैं हम, मैंने इसको रखा यहाँ पे, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जो ये मैट्रिक्स है इसकी मैंने पूरे डिनोट करके नीचे की वैल्यू लिख रखी है। A1 ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 A2 C3 माइनस A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कैमलर का नियम, कैमलर का नियम। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको आव्यूह का एक टॉपिक जिससे आपको परिचित करा दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपका इंट्रोडक्शन पूरा करा दिया है और कुछ घंटे बाद हमारी इनके क्वेश्चनों की एग्जाम्पल की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।